बीते 3 दिनों से लगातार ईरान अमेरिका का भीषण हमला झेल रहा है। 13 जुलाई की रात सेंटकॉम ने 5 घंटे तक सैन्य मिशन को अंजाम दिया। मतलब लगातार 5 घंटे तक ईरान पर भीषण बमबारी की गई, एयर स्ट्राइक हुई है। और अमेरिकी सेंट्रल कमांड की माने तो बुशहर से चाबहार तक, जस्क से बंदर अब्बास तक तमाम सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। और इस टैक्टिकल हमले के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक एक कर अपने प्लान ईरान को डिकोड करते हुए नजर आते हैं। प्लान ईरान, ट्रंप का ये प्लान ईरान सामने आने के बाद अब शायद ये साफ हो चुका है कि अमेरिकी राष्ट्रपति शिया देशों से क्या चाहते हैं। हो या रात, पिछले 3 दिनों से ईरान पर बारूदी तबाही बरस रही है। सेंटकॉम के स्ट्राइक से ईरान दहल रहा है। बुशहर से चाबहार तक, जस्क से बंदर अब्बास तक सुलग रहा है। फारस की खाड़ी का आसमान एक बार फिर तबाही के बारूद के गुबार से भर गया है। पिछले 72 घंटे से ईरान के तमाम तटीय इलाके धधक रहे हैं। एक एक कर ईरान के कई बड़े शहर मिसाइल हमलों और एयर स्ट्राइक से दहल उठे हैं। ईरान के सबसे प्रमुख और रणनीतिक बंदरगाह शहर बंदर अब्बास पर भीषण बमबारी हुई है। अमेरिका की एयर स्ट्राइक के बाद यह रणनीतिक बंदरगाह आग के गोले में तब्दील हो गया है। यहाँ के शिपिंग टर्मिनल और सैन्य बुनियादी ढांचे नेस्त नाबूद हो गए हैं। और ये तो बस आगाज है। राष्ट्रपति ट्रंप ने हुक्म दे दिया है कि अगले 48 घंटे तक ईरान पर इसी तरह तबाही बरसती रहनी चाहिए। बंदर अब्बास से चाबहार तक सुलग उठे हैं। इसके साथ ही ओमान की खाड़ी के पास मौजूद जस्क और ईरान के एकमात्र एक्टिव एटॉमिक प्लांट वाले शहर बुशहर में भी बड़े धमाके सुने गए हैं। 72 घंटे से जारी घातक स्ट्राइक ने ईरान के तटीय इलाकों में मौजूद IRGC के सैन्य ठिकानों और ऑयल प्रोडक्शन की सप्लाई लाइन को तोड़कर रख दिया है। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कर दिया है कि हमले अभी रुकेंगे नहीं। अमेरिकी अटैक के बाद पर्शियन गल्फ में विनाश का खतरा बढ़ गया है। IRGC ने ईरान के तटीय इलाकों में मौजूद कोस्टल डिफेंस सिस्टम को एक्टिव तो कर दिया है, लेकिन सेंटकॉम के घातक प्रहार के आगे ये इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के हमलावर तेवर यहीं खत्म नहीं हुए हैं। सेंट्रल कमांड ने ईरान के सभी नौसैनिक बंदरगाहों और तटीय इलाकों में नेवल ब्लॉकेड लागू करने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप के 3 टारगेट, खार्ग, हॉर्मुज, येलो केक पर कब्जा सेट। ट्रंप की योजना ईरान के न्यूक्लियर गोल्ड पर कब्जा करने की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद इस बात के संकेत दिए हैं कि ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम पर कब्जा करने के लिए US स्पेशल फोर्सेज पिकैक्स माउंटेन पर ऑपरेशन अंजाम दे सकती है। ईरान के जाग्रोस माउंटेन रेंज में नतांज यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी मौजूद है।
यहाँ 22 जून 2025 को अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स ने घातक GBU-57 बंकर बस्टर बम गिराए थे। अब एक बार फिर ट्रंप नतांज के करीब मौजूद पिकैक्स पहाड़ी पर सैन्य एक्शन की योजना बना रहे हैं। अमेरिका का दावा है कि ईरान का न्यूक्लियर गोल्ड यानी करीब 408 किलो एनरिच्ड यूरेनियम पिकैक्स पहाड़ी के अंदर मौजूद एटॉमिक फैसिलिटीज में छिपा कर रखा गया है। मोसाद और CIA का दावा है कि कोहे कोलंग गजला नाम से जाने जाने वाले पिकैक्स माउंटेन के नीचे ईरान का एक सीक्रेट यूरेनियम एनरिचमेंट या वेपन ग्रेड यूरेनियम का सुरक्षित भंडार है। नतांज न्यूक्लियर साइट से महज 2 किलोमीटर दूर मौजूद इस विशाल टनल कॉम्प्लेक्स को अमेरिका तबाह करना चाहता है। राष्ट्रपति ट्रंप यहां बिग फैट स्ट्राइक अंजाम देना चाहते हैं। तो क्या अमेरिका येलो केक ले पाएगा या फिर वार छिड़ जाएगा? We have eyes, you know, with Space Force and everything else. We have a lot of eyes on it. But pickaxe is a possible, you know, a possible target for a nice big fat shot right into the front door. CIA और मोसाद का दावा है कि जाग्रोस माउंटेन रेंज में मौजूद ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटीज में ईरानी एटमी प्रोग्राम के सेंट्रीफ्यूज कैस्केड भी रखे गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 5000 फीट ऊंचे पिकैक्स माउंटेन के बंकर में ईरान का वेपन ग्रेड येलो केक सुरक्षित रखा गया है। पिकैक्स पहाड़ की तलहटी के करीब 325 फीट नीचे यूरेनियम स्टोर किए जाने का दावा किया जाता है। बड़ा सवाल यह है कि पिकैक्स माउंटेन पर अमेरिका की बिग फैट स्ट्राइक पर ईरान क्या करेगा? क्या न्यूक्लियर डस्ट को कब्जे में लेने के लिए अमेरिका को ग्राउंड अटैक करना होगा? और यही वो पेच है जिसके बारे में विशेषज्ञों का दावा है कि अमेरिका को 100 बार सोचना होगा। ईरान के मुख्य भूमि पर किसी भी तरह का बूट्स ऑन द ग्राउंड भारी तबाही की वजह बन सकता है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।